नमस्कार। व्यू ओनर के सभी दर्शकों का फिर से दिल से स्वागत है। लास्ट टाइम का जो वीडियो मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था उसमें क्या आप रियल इस्टेट एजेंट बनना चाहते हो पार्ट 1 के नाम से पोस्ट किया था। उसमें मैंने थोड़ी जानकारी जो है वो ओवरऑल दी थी कि आपको किस तरह से रियल इस्टेट एजेंट बनने की प्रोसीजर जो है वो फॉलो करनी पड़ती है। तो उसमें मैंने बताया था कि आपको 3 स्टेप से वो गुज़रना पड़ता है। उसमें पहला होता है रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद होता है ट्रेनिंग अटेंड करना और उसके बाद होता है एग्ज़ामिनेशन अटेंड करना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये तीनों चीज़ें जो है वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप में समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपके मन में दिमाग में ऐसा कोई सवाल ना रहे कि अगर मैं रियल इस्टेट एजेंट बनना चाहता हूँ तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आपने ये वीडियो ठीक से देख लिया तो आप पूरी तरह से समझ जाओगे कि ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद में और ये जानकारी अगर आपके पास हो तो आप रियल इस्टेट एजेंट ज़रूर बन सकते हो, और वो भी महारेरा का रजिस्टर्ड ऑथोराइज्ड रियल इस्टेट एजेंट। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला टॉपिक, इधर उधर की बातें मैं ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि 3 मेन जो चीज़ें मैंने बताई थी, रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग और एग्ज़ामिनेशन, और उसके साथ में मैंने एक बात मेंशन की थी, वो थी फीस। तो वो भी जो फीस जो है वो तीनों के लिए कितनी फ़ीस लगती है वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। तो एक बात मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द सब्जेक्ट बताना चाहूँगा। मैं इस तरह के टॉपिक जो है वो यूट्यूब पे ढूंढ रहा था, तो मैंने एक जगह पे ऐसा एक वीडियो देखा जिसमें लिखा था कि रियल इस्टेट एजेंट का बिज़नेस जो है वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। मतलब आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट करके रियल इस्टेट एजेंट का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। अब वो देखने के बाद सच बता रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा मतलब ताज्जुब हुआ, और वो हाल ही में पोस्ट किया हुआ वीडियो था। मतलब मुझे उसके मतलब क्या कहते हैं उसे, कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करनी है, लेकिन ये थोड़ा सा जो लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए, भले वो 1 रुपये का हो या 10,000 का हो, लेकिन जो है वो आपको बताना ज़रूरी होता है। तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से ये बिज़नेस बिल्कुल स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि जब मैं आगे आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो फीस लगती है, ट्रेनिंग के लिए आपको फ़ीस देनी पड़ती है, और एग्ज़ामिनेशन के जो चार्जेस आपको लगते हैं, मतलब फ़ीस लगती है, वो अगर आप पकड़ेंगे, अगर आप उसकी टोटल करेंगे तो आप भी समझ जाओगे कि ये तो भले किसी के लिए वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, लेकिन किसी के लिए तो वो भी थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो भी सकता है। तो ये पहले तो दिमाग से आप निकाल दीजिए कि रियल इस्टेट एजेंट बनना ज़ीरो इन्वेस्टमेंट का काम है, बिल्कुल नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं, अब मैं आपको बता देता हूँ एक एक पॉइंट करके। पहला पॉइंट लेते हैं रजिस्ट्रेशन का। अब मैं रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग और ये जो अपनी एग्ज़ामिनेशन है, वहाँ तक मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि महारेरा ने ऐसा कोई भी काम जो है ऐसा रखा नहीं है जो ऑफलाइन करने की ज़रूरत पड़े। हाँ, एक ट्रेनिंग का एक ऑप्शन है ऑफलाइन का, लेकिन ज़्यादातर काम जो है वो आपके ऑनलाइन ही हो जाते हैं। मतलब जो ऑथोराइज साइट है महारेरा की, वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ढूंढ सकते हो, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जो भी ट्रांजैक्शन है वो सारा ऑनलाइन आप कर सकते हो। मतलब पहली बात आप दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आपको अगर रजिस्ट्रेशन लेके सर्टिफिकेशन जो है वो आपको लेना है महारेरा से, तो आपको किसी को बीच में कुछ पैसा देने की ज़रूरत है, या तो कहते हैं ना कि भाई ये मेरा काम करा दो, ये वगैरह, ये सबमिशन करा दो वगैरह, ऐसी कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन से। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका 2 टाइप का महारेरा ने रखा हुआ है। तो महारेरा की साइट पे आप अगर पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि एक रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअल कैटेगरी का है और दूसरा जो है वो अदर देन इंडिविजुअल का। अभी इस वीडियो में मैं जस्ट एक ओवरऑल थोड़ी सी एक्सटेंडेड जानकारी मैं आपको दूंगा, और आगे जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं एक रजिस्ट्रेशन आपको
एक डमी रजिस्ट्रेशन जो है वो बना के दिखाऊंगा, ताकि और अगर कोई आपके दिमाग में कोई डाउट अगर क्रिएट हो जाते हैं, मतलब ये वीडियो देखने के बाद भी, तो भी वो सॉल्व हो जाएंगे। तो फिलहाल आप ये जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो जैसे ही आप महारेरा की अधिकृत साइट पे पहुँचते हो, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो टैब होगा, वहाँ पे आप दो टाइप के रजिस्ट्रेशन देखोगे। उसमें एक होगा इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन और दूसरा होगा अदर देन इंडिविजुअल का। मतलब प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन भी वहाँ पे होता है, लेकिन हम लोग जो है वो एजेंट की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे दो कैटेगरी है, इंडिविजुअल और अदर देन इंडिविजुअल। तो आपको सिलेक्ट करना होता है इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन। फिर उसमें आपका नाम आएगा, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, आपका एड्रेस आएगा, आपका ईमेल आईडी आएगा, फिर आपका आधार कार्ड आएगा, पैन कार्ड आएगा, वगैरह जो डॉक्यूमेंटेशन जो है उसका स्कैन कॉपी जो है वहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ता है। मतलब ये सारी प्रोसेस जो है वो मैं लाइव या तो फिर रिकॉर्डेड आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला ही हूँ, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको लगते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की और भी लिस्ट है, वो और भी डॉक्यूमेंटेशंस है। वो डॉक्यूमेंटेशंस भी कौन से है, मैं वो भी लिस्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में दूंगा। तो पहले आप अगर प्रिपेयर हो जाते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सारा फिलअप करने के बाद में सेक्शन आ जाता है फीस का। तो सवाल तो किसी को भी ये पहले ही आता होगा कि भाई रजिस्ट्रेशन फीस कितना होता है, ये पहले बताओ। तो देखिए, इंडिविजुअल के लिए भी और अदर देन इंडिविजुअल के लिए, अब ये अदर देन इंडिविजुअल क्या कैटेगरी है ये भी मैं बाद में बताता हूँ। पहले ये समझ लीजिए कि दोनों कैटेगरी के लिए भी 10,000 प्लस GST, मतलब एक 10,000 प्लस 600 रुपीज़ आपका वहाँ पे फीस जो है वो लगेगा। अब ये दोनों के लिए, अगर आपके दिमाग में मन में ये सवाल आया होगा कि ये अदर देन इंडिविजुअल कैटेगरी है क्या, तो बता दो आपको कि रियल इस्टेट एजेंट का जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस सिर्फ एक आप एज अ पर्सनल लेवल पे ही कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर कोई कंपनी चाहती है कि ये बिज़नेस हम भी स्टार्ट करें, कोई प्रोमोटरशिप कंपनी हो या तो पार्टनरशिप कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, तो ये सारे जो संस्थाएं हैं वो भी ये रियल इस्टेट एजेंट का बिज़नेस जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए उनकी कैटेगरी जो है वो अदर देन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब सिंपल आपको पता ही है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्सन, तो वो अगर करता है तो वो इंडिविजुअल कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करे, और अगर वो कंपनी रजिस्ट्रेशन कर रहा है, कंपनी के बिहाफ कर रहा है, तो वो अदर देन इंडिविजुअल के कैटेगरी में जाए। तो दोनों के लिए फीस जो है वो सेम है, 10,000 प्लस GST। पहले मतलब मुझे लगता है 2023 तक हाल ही में ये अदर देन इंडिविजुअल की जो फीस थी वो 1 लाख रुपीज़ पर रजिस्ट्रेशन थी, लेकिन बाद में उसे चेंज करके दोनों का रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 10,000 कर दिया। ठीक है, तो आपका एक रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है उसमें आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे जानकारी मिल चुकी। अब दूसरी बात आती है, दूसरा जो मेन स्टेज है, दूसरा जो मेन टॉपिक है वो है ट्रेनिंग का। अब ये ट्रेनिंग जो है वो दोनों के लिए कंपलसरी है। ये पहले जो जनवरी 2023 के पहले ऐसे था कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपको रियल इस्टेट एजेंट का सर्टिफिकेशन मिल जाता था 7 दिन के अंदर, अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन एकदम क्लियर है तो, और आप रियल इस्टेट एजेंट का काम शुरू कर सकते थे। लेकिन जनवरी 2023 से महारेरा ने एक एडिशन किया, एक ऑर्डर पास किया। ऑर्डर पास करके एक एडिशन उसमें ऐसा किया कि आपको एक ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट करना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा। अब ये क्यों किया, ये ऐसा सवाल जो है वो हर एक के मन में आ सकता है। तो सिंपल सा एक मोटो महारेरा का ये है कि जो एक्ट 2016 में बना, उस एक्ट में लगभग 92 सेक्शंस है, और वो 92 सेक्शंस जो है वो 10 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। अब ये सेक्शंस और चैप्टर्स क्या है, तो ये टोटल रियल इस्टेट रिलेटेड जानकारी है।
उसमें आपके ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड जानकारी है, जीएसटी के रिलेटेड जानकारी है, प्रमोटर किसे कहा जाता है, अलॉटी किसे कहा जाता है, ये टोटल जानकारी जो है वो तो ये 92 सेक्शंस और 10 चैप्टर्स में इंक्लूड है। तो ये सारी जानकारी जो है वो महारेरा के एजेंट को होनी चाहिए। अगर वो जानकारी हो, वो उनका अगर स्टडी हो, तो वो आसानी से उस सेक्टर को समझ सकता है और अपने काम को जो है वो और अपग्रेड करके वो कर सकता है। ये महारेरा की सोच है। इसलिए ये सारे सेक्शंस और सारे चैप्टर जो है वो उनको पढ़ाया जाए, उनको समझाया जाए। इसलिए ये ट्रेनिंग जो है वो प्रोग्राम, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे महारेरा ने ऐड कर दिया। तो ये कहाँ पे हम ट्रेनिंग ले सकते हैं, मतलब इसके इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे है? तो देखिए, महारेरा ने मतलब ऐसे किसी भी एरिया में कोई भी इंस्टीट्यूट हो उसको ट्रेनिंग के लिए अलाउ किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब पूरे इंडिया में ही, अब महाराष्ट्र की अगर बात करें हम आपने, तो एक 6-7 इंस्टीट्यूशंस होंगे, मतलब उससे कम ही है। आपको लिस्ट भी मैं नेक्स्ट वीडियो में टोटल उनके एड्रेस के साथ, फ़ोन नंबर के साथ मैं दूंगा ही, लेकिन 6-7 इंस्टीट्यूशंस होंगे जिसमें ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो महारेरा की तरफ से कंडक्ट किया जाता है। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो सिलेक्टेड सिटीज़ में होता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप रूट एरिया में, मतलब गांव की तरफ रहते हो, गांव में रहते हो, और सिटी एरिया आपके गांव से बहुत दूर है, तो आप वो ट्रेनिंग कैसे अटेंड करोगे? ये तो सवाल मतलब लाजमी है। तो देखिए, महारेरा ने भी उसका भी सोल्यूशन जो है वो निकाल के रखा हुआ है। अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हो, ऑफलाइन का मतलब सिंपल है कि आप उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाओ और वहाँ पे एज एक मतलब हम स्कूल में जैसे जाते थे उसी तरह से वो क्लासरूम में आप जाओ। वहाँ पे टीचर्स आपको सामने पढ़ाएंगे। 6 घंटे का लगभग सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक का ये शेड्यूल उनका होगा, बीच में लंच होता है, और इस तरह से वो ट्रेनिंग जो है वहाँ पे ऑफलाइन कंडक्ट होता है। लेकिन जो लोग वहाँ पे नहीं जा पाएंगे तो उनके लिए क्या फैसिलिटी होगी? तो उनके लिए फैसिलिटी है, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो। मतलब ट्रेनिंग के लिए आप ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी दोनों फैसिलिटी में आप अप्लाई कर सकते हो आपकी फिजिबिलिटी के अनुसार। तो ज़्यादातर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस, मैंने जो ट्रेनिंग लिया वो ऑनलाइन ट्रेनिंग ही लिया। मतलब जो आपका गूगल मीट होता है, जूम ऐप होता है, उसमें वो हम लोग अपने आप को वो लॉगिन करते हैं, सामने जो है वहाँ से वो हमें पढ़ाया जाता है। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं लास्ट में आपको या तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता भी दूंगा कि मैंने कहाँ से ट्रेनिंग लिया, मेरा एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। मेरा एक्सपीरियंस अभी बता देता हूँ कि बहुत अच्छा रहा, पढ़ाने वाले भी बहुत अच्छे थे। तो दूसरी बात यह है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन, इसमें अगर आपकी कन्फ्यूजन है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन में जाइएगा। बस इसके पीछे ये रीज़न है कि आप दूर रहते हो तो सिटी में जाने का खर्चा, वहाँ पे आपका स्टे जो है उसका खर्चा, खाने पीने का खर्चा, ये सारी जो चीज़ें हैं उसको मैनेज करना, उससे अच्छा है कि आप घर पे अपने मोबाइल पे भी वो ट्रेनिंग जो है वो अटेंड कर सकते हो, तो वो ठीक रहेगा। तो आप ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हो ट्रेनिंग के लिए। फिर वो इंस्टीट्यूशन जो है वो कहीं पे भी हो वो मायने नहीं रखेगा। मतलब पूना के इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई करो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुंबई के इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई करो कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो नागपुर, जो भी, मतलब उसके लिए अगर ऑनलाइन है तो आपको पता है कि देश विदेश से भी बातें हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र में कोई भी इंस्टीट्यूशन से आप अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो ऑनलाइन ले सकते हो। तो ये ट्रेनिंग कितने दिन तक चलता है, या तो उसका टाइम लिमिट क्या है, ये एक सवाल हो सकता है। तो देखिए, महारेरा ने इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को एक गाइडलाइन दिया हुआ है। उसमें ये बताया कि ये जो 92 सेक्शंस है और 10 चैप्टर जो है वो आप कम से कम, मतलब मिनिमम उन्होंने बताया कि उसके लिए 20 आवर्स का शेड्यूल आप रखो। अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी, मतलब हो सकता है कि आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने के लिए मतलब हो सकता है कि आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, इसके लिए आप टाइम बढ़ा के ले सकते हो, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। लेकिन कम से कम 20 आवर्स का आपको वो शेड्यूल रखना ही है।
मतलब उसके पहले जो है वो आप ख़त्म कर सकते हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये 20 आवर्स जो है, मतलब 20 घंटे का जो टाइम शेड्यूल दिया हुआ है, अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो आप समझ के चलो कि एक दिन में अगर 6 घंटे का ट्रेनिंग वहाँ पे आप अटेंड करते हो, 6 घंटे का मतलब सुबह 10 से लेके शाम के 6 बजे तक वहाँ बैठते हो ना, तो 6 घंटे में आपका 6 × 3 18, मतलब 3 से 4 दिन के अंदर आपका वो जो ट्रेनिंग है वो पूरा हो जाता है। मान के चलो 3 दिन में ही वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन में आप अप्लाई करते हो तो ऑनलाइन में ऐसा होता है कि सुबह के 2 घंटे का सेशन होता है, फिर शाम में 2 घंटे का सेशन होता है, मतलब 4 घंटे का सेशन जो है वो पूरे दिन का हो जाता है। उस तरह से 5 दिन में आपका ये जो ट्रेनिंग है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है। मतलब ये समझने की बात है कि 20 आवर्स का जो टारगेट है वो इंस्टीट्यूशन जो है वो कंप्लीट कर लेता है। तो अब बारी आती है कि इसके लिए कितना फ़ीस है, मतलब बार बार मैं ये फ़ीस जो है वो क्यों मैं आपको मतलब सामने ला रहा हूँ। ये बात है कि मैं मतलब जैसे ही मैंने ये टॉपिक लिया तभी मैंने जब देखा कि ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट वाला बिज़नेस है, ये जो मेरे दिमाग में जब आया तब से मैंने थोड़ा सा उस पर ही ज़्यादा फोकस किया। तो इसलिए मैं बताना बार बार चाहता हूँ कि कोई गलतफहमी ना रहे और पैसे का जो इंतज़ाम होता है वो होना भी चाहिए। इसलिए वो पहले से हमें जानकारी भी होनी चाहिए कि हाँ इसको इतना पैसा लगता है, आदमी प्रिपेयर रहता है ना। तो इसके लिए आपको फ़ीस देनी पड़ती है 5000 प्लस GST, मतलब 5000 प्लस GST फिर वही अपना 18% या तो 12% जो भी है वो अगर आप देते हो तो 5900 रुपया 6000 के आसपास आपको ये ट्रेनिंग के लिए फ़ीस पे करना पड़ता है। चलो ठीक है, तो उसके बाद में ये ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद समझो हमने 20 आवर्स का वो जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद का स्टेप क्या है? उसके बाद का स्टेप है एग्ज़ामिनेशन। लेकिन इस एग्ज़ामिनेशन के पहले वो जो इंस्टीट्यूशन है वो इंस्टीट्यूशन आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है। वो सर्टिफिकेट में ये लिख के देता है कि सो एंड सो पर्सन हैज़ कंप्लीटेड द ट्रेनिंग ऑफ 20 आवर्स, और ऐसे लिख देगा कि इस डेट से इस डेट तक इसने ये ट्रेनिंग जो है हमारे यहाँ पे कंप्लीट किया है, सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, और ही इज़ नाउ एलिजिबल टू अप्लाई द एग्ज़ामिनेशन। तो ये सर्टिफिकेट जो है वो आपको महारेरा के साइट पे अपलोड करना पड़ता है। मतलब महारेरा को भी ये इंटीमेट किया जाता है आपकी तरफ से ही। महारेरा को वो इंस्टीट्यूट भी बताता है कि ये हमारे यहाँ पे स्टूडेंट आया था, इसने ये ट्रेनिंग जो है वो अटेंड किया है और ये कंप्लीट भी किया है, और आपको भी वो अपलोड करके एग्ज़ाम के पहले, एग्ज़ाम को अप्लाई करने के पहले वहाँ पे वो सर्टिफिकेट महारेरा की साइट पे अपलोड करना पड़ता है। महारेरा ये समझ जाता है कि इसने जो है वो ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट किया हुआ है। तो उसके बाद फिर आप एग्ज़ामिनेशन के लिए अप्लाई करते हो। एग्ज़ामिनेशन को किस तरह से अप्लाई किया जाता है, एग्ज़ामिनेशन कौन सी साइट पे जाके अप्लाई किया जाता है, उसका डिटेल जो है वो हर एक इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको गाइड करता है। जैसे ही वो पूरा 92 सेक्शन और 10 चैप्टर्स का सिलेबस है उसका PDF आपको दिया जाता है। स्टडी मटेरियल जो है वो हर एक इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। मतलब उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सब हो रहा है फिर भी आपको आगे, मतलब जैसे ही आप बढ़ते हो तो सवाल आता है कि ये पास तो हो जाते हैं ना। तो अभी तक देखिए मतलब 3 मतलब मेरी जानकारी में 3 लॉट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब अपने महारेरा ने 3 लॉट में अब तक 3 बार शायद, हाँ मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ, 3 से 4 भी हो सकता है, लेकिन जानकारी के अनुसार 3 बार ये एग्ज़ामिनेशन हो चुका है। और इसमें एवरेज अगर हम पासिंग का निकालेंगे तो 95-96% है। तो बिना टेंशन लिए आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। अब नेक्स्ट सवाल ये हो सकता है कि ये एग्ज़ाम जो है वो कैसे होता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो क्लियर कर दो कि ये एग्ज़ामिनेशन जो है वो ऑनलाइन ही होता है।
लेकिन सिर्फ इसमें अगर आप सोचते हो कि ये ऑनलाइन है मतलब मैं घर पे बैठ के भी एग्ज़ाम दे सकता हूँ क्या, तो बिल्कुल नहीं। एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है वो महाराष्ट्र में बहुत सारे महारेरा ने रखे हुए हैं। तो आप अगर कहीं गांव एरिया में रहते हो तो वहाँ का एक छोटा सा सिटी एरिया मतलब तालुका प्लेस हो, जिला प्लेस हो, नज़दीक का जो भी है वहाँ पे भी शायद वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है वो हो सकता है। जब आप एग्ज़ामिनेशन के लिए अप्लाई करते हो तब वो पूरी डिटेल सूची जो है वो आ जाती है कि कहाँ कहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर महारेरा ने रखे हैं। तो आप अपने नज़दीक का जो भी सेंटर होगा वो वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी डेट महारेरा अनाउंस करेगा कि इस डेट को आपको एग्ज़ाम देना है, तो उस डेट को आपको वहाँ पे पहुँचना है। और वो पहुँचने के बाद फिर वहाँ पहुँचने के बाद आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। 100 मार्क्स का वो क्वेश्चन पेपर होता है, ऑनलाइन पेपर, और 50 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 2 मार्क्स पर क्वेश्चन। माइनस मार्किंग सिस्टम वगैरह कुछ नहीं होता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, हर क्वेश्चंस के 4 में से एक सही ऑप्शन जो है वो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, सिंपल। तो आप अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करते हो, एक जो आपने PDF डाउनलोड किया होता है या तो जो इंस्टीट्यूशन ने आपको जो स्टडी मटेरियल दिया होता है, 1-2-3 बार अगर आप रेफ़र करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक पासिंग रेंज जो है वो आप बिल्कुल ले सकते हो, मतलब 40 अबव आप मार्क जो है वो पा सकते हो, ले सकते हो। तो एक घंटे में वो आपको 50 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने पड़ते हैं। तो इस तरह से ये जो एग्ज़ामिनेशन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब सवाल लास्ट वही आता है कि इसके लिए भी फ़ीस कितना पे करना पड़ता है। तो इसके लिए फ़ीस जो है वो 1500 मतलब 1500 प्लस GST। तो GST वही 18% या तो 12% जो भी होगा। तो इस तरह से हर एक स्टेप पे आपको फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ती है। तो फिर मैंने जैसे पहले इस वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने ये वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था कि ये जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है क्या, तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपको अभी तक समझ में आया होगा कि रजिस्ट्रेशन से लेके, ट्रेनिंग से लेके, एग्ज़ामिनेशन तक आप तीनों स्टेज पे फ़ीस जो है वो पे करते हो। मतलब मोटा मोटी अगर आप पूरा कैलकुलेशन लगाते हो, कैलकुलेशन करते हो, तो आपके समझ में आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए 10,600 रुपीज़, फिर उसके बाद आपका ट्रेनिंग आता है, उस ट्रेनिंग के लिए 5,000 प्लस 600 GST, और एग्ज़ामिनेशन जो है उसका 1,500 प्लस GST। अगर हम इसकी टोटल करेंगे तो वो टोटल लगभग 17,000 तक जाती है। मतलब 10,000 प्लस 15,000, 5,000, 15,000 हो गया, 15,000 प्लस ये 1,500, मतलब GST अगर छोड़ भी देंगे तो 16,500 तो यही हो जाता है, और बाकी का 500-600 रुपये 17,000 तक पहुंच जाता है। तो ये 17,000, और फिर आपका सेंटर तक आने जाने का जो भी है खर्चा है वहाँ पे, मतलब जो भी एक्सपेंस आ जाता है, तो 17,000 से 18,000 रुपया जो है वो आपको वहाँ पे लगता है। तो ये सारी मतलब इन्फॉर्मेशन जो है मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कोई अगर ऐसे बताता है कि कुछ नहीं है, बहुत इजी है, तो ऐसा नहीं है। मतलब बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है, लेकिन अभी ये तीनों स्टेज से आपको गुजरना पड़ता है। इसमें कोई स्किपेबल स्टेप नहीं है, ना फीस स्किप होती है और ना ही वहाँ का जो शेड्यूल है वो स्किप होता है। और जब आप ये 40 मार्क्स लेके या तो 40 अबाव लेके जैसे आपकी पढ़ाई हो, ये मार्क्स लेके आप पास हो जाते हो, तो महारेरा जो है वो आपको एक महारेरा रजिस्टर्ड कॉम्पिटेंट सर्टिफिकेट दे देता है। मतलब रजिस्टर्ड एजेंट कॉम्पिटेंट सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये हो गया कि यू आर नाउ कॉम्पिटेंट एजेंट, रियल एस्टेट एजेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब ये है कि उस सेक्टर के आप जानकार हो, उसकी आपने पढ़ाई की है, उसका ट्रेनिंग लिया है, और उसका जो भी का आप काम करते हो उस काम के बारे में आपको मालूमियत है, और यू आर नाउ वेरी वेल नॉलेजेबल पर्सन फॉर दिस सेक्टर टू वर्क। तो ये इस तरह का कॉम्पिटेंट सर्टिफिकेट जो है वो महारेरा आपको इशू कर देता है। वो जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपको महारेरा की साइट पे आपको अपलोड करना पड़ता है आपके प्रोफाइल पे।
और वो जो सर्टिफिकेट है वो आप मतलब व्यू ओपन व्यू फॉर पब्लिक होता है, मतलब कोई भी अगर वहाँ पे आपका प्रोफाइल चेक करता है तो वहाँ पे आपका वो सर्टिफिकेट जो है वो दिख जाता है, समझ में आता है कि ये जो है उसने ट्रेनिंग, ये जो एजेंट है इसने ट्रेनिंग लिया हुआ है और एग्ज़ाम भी पास कर चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ एज ए इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता था। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सवाल जो है वो आपके मन में बाकी रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई पॉइंट अगर मिस हुआ होगा तो प्लीज़ ये जो कमेंट सेक्शन है नीचे, वहाँ पे आप बिल्कुल वहाँ पे लिखिए कि ये मेरी समझ में नहीं आया, या तो फिर ऐसा कोई सवाल हो कि जो इसके रिलेटेड है लेकिन मैं मिस कर गया हूँ कि उसको बताना चाहिए था, लेकिन मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया। और अगर वो सवाल भी ऐसा ही हो कि उस पर एक वीडियो भी बनाना ज़रूरी होगा तो मैं ज़रूर उसके लिए भी एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप सवाल पूछिए ताकि आपकी जानकारी जो है वो अपडेट हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक रजिस्ट्रेशन, डमी टाइप का रजिस्ट्रेशन जो है वो मैं करके आपको दिखाऊंगा। अगर वहाँ पे डमी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया तो कम से कम उसका स्क्रीनशॉट लेके किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं और फीस कैसे भरनी पड़ती है वगैरह सारी डिटेल जो है वो मैं आपको उस नेक्स्ट वीडियो में डिटेल दूंगा। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। और अभी तक आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक रिक्वेस्ट है कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि रियल इस्टेट सेक्टर और फाइनेंस, मतलब उसके रिलेटेड जो फाइनेंस ज़रूरी होता है उसके रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस चैनल से मेरे माध्यम से भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।